आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें हमारे पास असर्शन है कि ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है और इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक होता है। इसके बाद रीजन हमें दिया है कि ग्लूकागॉन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, जबकि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज की अपटेक और यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देता है या घटा देता है। तो सबसे पहले इन दोनों हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ये पैनक्रियाटिक हार्मोन्स हैं और पैनक्रियास हमारी बॉडी का ऐसा हिस्सा है, ऐसी ग्लैंड है जो कि एक मिक्स्ड या कॉम्पोजिट ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन इसमें होते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन में ये पैनक्रियाटिक जूस नाम का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, जिसको डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया है। और इसके बाद में जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी हार्मोन्स जो ये सिक्रीट करती है, उसके लिए पैनक्रियास के पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और इनमें दो तरह के मेनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन सिक्रीशन के लिए। ये होते हैं अल्फा और बीटा सेल्स इसके, जिसमें से जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और बीटा सेल से सिक्रीट होता है हमारा इंसुलिन। तो हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक का यहाँ पर क्या मतलब होता है? हाइपर का मतलब होता है, जैसे कि हम जानते हैं, इंक्रीज। तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज करने वाला हार्मोन जो है उसको हम हाइपरग्लाइसेमिक कहेंगे और डिक्रीज करने वालों को हम हाइपोग्लाइसेमिक कहेंगे। तो अगर हम ग्लूकागॉन को देखें तो हमारे जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है ये दोनों के दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उसको ये रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर असर्शन हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लूकागॉन होता है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, यानी हाइपरग्लाइसेमिक होता है, और इंसुलिन इसका उल्टा करता है, ब्लड शुगर लेवल को घटाता है, और ये हाइपोग्लाइसेमिक है। तो असर्शन हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई। लेकिन जब हमने रीजन को देखते हैं तो ये कह रहा है कि ग्लूकागॉन ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है सेल्स के अंदर। तो अगर ये ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देगा, अब हम देखते हैं कि मेनली जो हमारे ग्लूकागॉन और इंसुलिन है ये किस पे एक्ट करते हैं? एक तो हेपेटोसाइट्स पे, यानी हमारे लिवर के सेल्स पे, और दूसरा जो हमारा एडिपोज टिश्यू है उसके सेल्स पे, जिनको हम एडिपोसाइट कहते हैं। और ये मेन दो ऐसे टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसमें फैट या फिर जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, वो स्टोर्ड रहता है। तो जो ग्लूकागॉन होता है वो अगर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देगा तो ग्लूकोज सारा इन सेल्स के अंदर स्टोर होने लगेगा, तो यानी ब्लड में से वो कम हो जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। उसी तरह इंसुलिन जो है उसका काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। तो अगर वो ग्लूकोज के अपटेक को रिड्यूस करता है तो जो ब्लड के अंदर है ग्लूकोज का कंटेंट वो इंक्रीज रहेगा, बढ़ा रहेगा, क्योंकि सेल्स के अंदर उसका अपटेक या यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है। जो इंसुलिन है वो एनहांस करेगा सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और जो ग्लूकागॉन है वो रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए रीजन वाली जो स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर गलत हो गई। तो हम अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी कि असर्शन हमारा ट्रू है पर रीजन फॉल्स है, क्योंकि उसमें उल्टा लिखा हुआ है। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन के बारे में ग्लूकागॉन उसको रिड्यूस करता है और इंसुलिन इसको एनहांस करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।